ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं अपीयरेंस पैनल जो था ना, ये तो हमने देख लिया था कि हम एक और यहाँ से निकालते हैं, उसको कहते हैं ग्राफिक स्टाइल्स वाला पैनल। तो विंडोज में जाएं, यहाँ से ये जो है ये ग्राफिक स्टाइल लिखा हुआ है, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आ गए इस तरह। इसको भी हम थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। तो अच्छा, इसको थोड़ा सा कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये छोटा कर लिया इसको, और यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये ग्राफिक स्टाइल्स का पैनल है, ठीक है। और ये जो नीचे जो है ये है अपीयरेंस का पैनल, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं डिलीट, यहाँ पे इसको कर लेते हैं डिलीट। अच्छा, ये ग्राफिक स्टाइल जो है ना, ये वही, इसके अंदर क्या होता है, ग्राफिक स्टाइल कहते हैं ये जो इफेक्ट होते हैं ना हमने पढ़े सारे ये वाले, इन सबको मतलब कि इफेक्ट इन्हीं से काम लिया गया होता है, और बाद में जिनको ना सेव कर दिया गया होता है, ताकि हम दोबारा जो है ना अभी इस्तेमाल कर सकें। तो इनको इस्तेमाल कैसे करना होता है, पहले देखें ये वाला स्टाइल जो है, अभी यहाँ पे क्लिक करें, इसकी लाइब्रेरीज आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये 3D के इफेक्ट हैं, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर 3D के इफेक्ट लगे हुए हैं। ये मतलब कि उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हैं। तो ये आपने यहाँ पे देखें, फर्ज करें हमने यहाँ पे लगाते हैं कोई चीज़, ये वाला रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा करते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगल ड्रा कर दी, इसके ऊपर अभी इफेक्ट लगाते हैं, इनमें से कोई इस पर क्लिक करते हैं, देखें तो इस देखें ये किस तरह की बन गई है। तो ये सारे जो है ना, ये सारे जो इफेक्ट जो हैं ये कैसे लगाए हैं, देखें यहाँ से हमने एक ग्राफिक स्टाइल जो थे उस पे ऊपर ग्राफिक स्टाइल लगाया ये वाला। तो अभी देखें यहाँ पे अपीयरेंस पैनल में भी क्या नजर आ रहा है, अपीयरेंस पैनल में वो सारा कुछ नजर आ रहा है जो उन्होंने इसके ऊपर लगाया है। मतलब कि पाथ के ऊपर देखें, पहले स्ट्रोक और फिल थी, उसने पहले एक स्ट्रोक लगाया रेड कलर का, फिर एक स्ट्रोक लगाया 20 पॉइंट का, फिर एक स्ट्रोक लगाया, 3 स्ट्रोक लगाए, और उसके बाद एक्सट्रूड एंड बेवल जो है ना वो इफेक्ट लगाया, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखें इस तरह की शक्ल बन गई है। अभी इसको यहाँ पे इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, तो देखें ये बनाया, इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये ऐसे उन्होंने बनाया है। मतलब कि पहले उसने स्ट्रोक लगाया, फिर फिल लगाई है। तो ये मतलब कि जो है ना, अभी देखें इस पर अगर क्लिक करें इस पर, तो देखिए पहले उसने एक फिल लगाई, फिर दूसरी फिल लगाई, फिर तीसरी फिल लगाई। तो ये फिर जो है ना आस्ता आस्ता उसने इफेक्ट बना दिया। और इनको फिल को अगर खोल के देखें तो इस फिल के ऊपर उसने एक्सट्रूड बेवल लगाया है, इस फिल के ऊपर भी एक इफेक्ट लगाया है। तो जहां से होता क्या है कि हम जो है इफेक्ट को पढ़ सकते हैं कि उन्होंने ये कैसे बनाए हैं। अभी देखे ना, ये हमने तो नहीं बनाए, हमने तो इफेक्ट को समझा है, लेकिन उन्होंने देखे क्या क्या चीजें बनाई हैं। चले इनको अगर नेक्स्ट करें यहाँ से, तो ये देखिए और तरह के इफेक्ट आ गए, इसको फिर आगे चलते जाए, ये और तरह के इफेक्ट आ गए, फिर इनको क्लिक करें, ठीक है। तो वो ये देखें ये और तरह के इफेक्ट आ गए ना। तो ये भी उन्होंने इसी तरह किसी, ये भी इसी तरह बनाए। देखें इसको, ये वाला क्लिक करें, ये देखें ये उसमें रेक्टेंगल पे वो ही लगाया जो ये मेरा ख्याल नीचे वाले इफेक्ट लगाए होंगे ना, जहाँ पे देखें स्ट्रोक है, फिल है। इस फिल पे देखें क्या लगा हुआ है, उसने पहले कलर हाफ टोन लगाई है, फिर स्ट्रेंड ग्लास लगाया है, फिर डिफ्यूज ग्लो लगाया है। तो देखें यहाँ पे ये वाले उन्होंने ना यहाँ से मतलब कि ये डिफ्यूज ग्लो है, फिर इस तरह स्केच में चले जाए, इनमें से कोई लगाया होगा। तो ये सारे जो है ना उन्होंने इफेक्ट लगाए हैं इस तरह, ठीक हो गया। तो अभी इसको आगे और इफेक्ट पे क्लिक करें, ये इस तरह के आगे हैं, इनको इसके रेफर करें, क्लिक करें। तो जब इस पे क्लिक करते हैं ना, किसी भी इफेक्ट पे जब क्लिक करते हैं तो देखें पुराने वाला जो भी इफेक्ट लगा होता है वो वॉश आउट हो जाता है और नया इफेक्ट लग जाता है, ठीक है। देखें ये इफेक्ट जो होता है ना ये इस पे लग गया। तो अभी देखें इसको गौर से देखें, ये उन्होंने कैसे बनाया, ग्रेडियंट लगा लगा के बार बार जो थे ना। तो ये देखें ये अभी उसने, फिर अभी हम इसको सेव करने का तरीका भी देखते हैं। तो देखिए अभी हम इस पे आगे वाले पे क्लिक करते हैं, इस पे तो देखें उसने क्या किया कि पहले वाला फैक्ट जो था वो वॉश आउट कर दिया, और दूसरे वाला जो था ग्राफिक स्टाइल जो था वो लगा दिया। ये देखें ना अभी अपीयरेंस पैनल में नजर आ रहा है। तो चले हम दोबारा इस पे क्लिक करते हैं, इस पे तो ये देखें ये वाला जो है ना वो ग्राफिक स्टाइल है। तो यहाँ पे अगर माउस को यहाँ पे रोके ना, तो ये लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा होता है कि अगर जो है ना इसको आल्ट के साथ है ना, आल्ट के साथ प्रेस करें इसको, तो इसके ऊपर ही इफेक्ट लग जाता होता है। देखें आल्ट के साथ इसको प्रेस किया तो फिर वो भी इफेक्ट मौजूद रहा और दूसरा भी इसके ऊपर लग गया। फिर आल्ट के बाद अभी इस पे प्रेस करते हैं तो ये तीसरा इफेक्ट, अभी इसमें कंट्रोल जी करता हूँ। तो ये देखें सारे इफेक्ट जो ना, मतलब कि डबल इफेक्ट लगाने हो पहले इसको कंट्रोल जी करते हैं, अनडू, फिर अनडू, फिर अनडू करते हैं। आमतौर पे देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट लग गया, फिर उसको ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो पीछे वाला वॉश हो जाएगा, ऊपर वाला लग जाएगा। लेकिन अगर हमने क्या करना होता है, ये तो लग चुका है, इसके ऊपर ये भी दोबारा लगाना है। तो अभी आल्ट की को प्रेस करेंगे, आल्ट की को, और क्लिक कर देंगे तो देखें उसके ऊपर दूसरा इफेक्ट भी लग चुका है। मतलब कि इफेक्ट के डबल इफेक्ट भी हम लगा सकते होते हैं। इसको भी अभी नेक्स्ट करते जाएं। ये देखिए और तरह के फर्ज कर इस पे क्लिक करते हैं तो पुराने देखिए वॉश हो गए, ये देखिए कैसे जबरदस्त किस्म का लग रहा है ये वाला। तो ये भी उन्होंने कैसे बनाया होगा, ये इन पे गौर करें। मतलब कि स्ट्रोक कैसे लगाया है उनको, फिर उसके ऊपर ऑफसेट कैसे किया, उसको क्या क्या इफेक्ट लगाए ना। तो जो भी हमने, अच्छा उसके बाद थोड़ा सा मैं और भी लेके जाता हूँ आगे। ये भी चलते हैं इस पर और आगे क्लिक करते हैं, फिर और आगे क्लिक करें। ये देखें ये भी, ये देखें किस तरह की उसने रेक्टेंगल को कैसे बना दिया ये वाला।
तो इसके ऊपर कैसे इफेक्ट लगाए हैं, ये देखें फिल उसने इस तरह की लगाई और फिल के ऊपर जो है स्क्रिबल का इफेक्ट होता है। यहाँ पे देखें सिलेक्ट इफेक्ट में जाएं और यहाँ पे कहीं ना स्क्रिबल का इफेक्ट होगा, ये था डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में, स्टाइलाइज में, ये स्क्रिबल का इफेक्ट जो था ना ये लगा के उसने बनाया है ये इस तरह। तो ये फिर इस तरह की जो है ना रेक्टेंगल जो है ये ऐसे बन जाती है। ये इसको थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये देखिए इफेक्ट लगा हुआ इस तरह, इस पर ये और तरह का इफेक्ट है, ठीक है। ये देखें और तरह का, ये और तरह का इफेक्ट। आगे चलते हैं, टेक्सचर के इफेक्ट वो कैसे बनाए हैं, वो देखें ऐसे बनाए हैं, ठीक है। आगे ये टाइप के इफेक्ट, मतलब कि लिखाई के इफेक्ट हैं, तो ये लिखाई के ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगते हैं। देखिए इसको मैं भी डिलीट करने लगा उसको। यहाँ पे हम कोई लफ्ज़ लिखते हैं टाइप और यहाँ पे टी प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख दें इस तरह, मैं एफ लिख देता हूँ, ठीक है। एफ लिख दिया और अभी इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, एफ को शिफ्ट के साथ यहाँ से कोने से पकड़ के इसको बड़ा कर दें यहाँ से, ये एफ, ठीक है। अभी इस पर देखें ये क्लिक करें ये वाला, तो ये देखें लिखाई उसने कैसे कर दी, ठीक है। यहाँ पे इस पे इफेक्ट पे क्लिक करें, ये एफ को कैसे क्या कर दिया, यहाँ से देखें इस पे लगा के देखें ये सारे इफेक्ट लगे हैं लिखाई के ऊपर। अच्छा, इन इफेक्ट को क्लिक करते जाए तो ये लग जाते हैं, और अगर आल्ट क्लिक करें तो डबल इफेक्ट लग जाता है। दूसरा ये कि अगर इस पे आल्ट क्लिक करें ना, सिंपल सॉरी राइट क्लिक करें, राइट क्लिक इस पे, तो ये देखें वो उस एफ पे लगा हुआ दिखाएगा, मतलब कि थोड़ी देर के लिए अप्लाई नहीं होगा लेकिन हमें नजर आएगा कैसे लगेगा। इसे देखें यहाँ पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे ना राइट क्लिक करें, लेफ्ट नहीं राइट क्लिक करें इस तरह, तो देखें एफ पे ऊपर लगा लगा यहाँ पे देखें, और इसको टी पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें, फ्री लिखना हो, फ्रीडम लिखना हो, FREE, तो देखें इसके इफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। अभी इसके ऊपर ये वाला लगा के देखना है, या तो इस पे क्लिक कर दें तो ये उसके ऊपर लग जाएगा। देखें उसने ई के साथ वो आगे उसके कितने साए बनाए हुए हैं और उसको थोड़ा सा रोटेट किया है, मतलब उसने ई की कापियां की, जिस तरह हमने ट्रांसफॉर्म की थी ना, 3-4 कापियां कर ली और हर कापी को थोड़ा सा हल्का सा घुमाया, देखिए कितना अच्छा इफेक्ट बन रहा है। तो अभी इसको देखना हो कि ये कैसे लगता है, ये देखें अगले वाला इफेक्ट देखना हो, उस पर राइट क्लिक कर दें, राइट क्लिक करके थोड़ी देर प्रेस करके रखें, तो देखें फ्री इस तरह का लगेगा। तो अभी इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें उसी तरह, इस पर राइट क्लिक करके देखें, ये इस इफेक्ट पे राइट क्लिक करके देखें, ये ऐसे लगेगा। तो और उस पर क्लिक कर दें ऐसे, और यहाँ पे वो नजर आ जाएंगे इस तरह के इफेक्ट लगे हुए, ठीक हो गया। तो ये हमें पता चल गया कि ये ग्राफिक स्टाइल कैसे होते हैं। और हम बाकी जो है हम अपने अगर खुद बनाएं कोई, तो देखिए यहाँ पे हम कैसे खुद बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ये एक जो है, यहाँ से हम एक स्टार लेते हैं, चलिए हम एक स्टार ले लिया इस तरह, चले मैं ये पहले मैंने यहाँ से स्टार लिया एक, ठीक हो गया। तो इस स्टार को हमने क्या किया कि इसको यहाँ से इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, ये डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। ये स्टार बना हुआ, इस पर पहले हमने कलर जो भी है, फर्ज करें स्वेचेस में गए और यहाँ से हमने ये कोई भी कलर कर लें इस पर, ये ठीक है। अभी इसके ऊपर हम जो है ना ये देखें उसके ऊपर जो है ना अपीयरेंस लग गई है यहाँ पे, इसके ऊपर हमने खुद बनाया ये वाला, ठीक है। अभी हम इसके इफेक्ट पे जाएं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएं और यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। यहाँ से हम इसको कहते हैं कि इसकी जो है कितनी कापियाँ हम करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसकी जो है वो 5-4 कापियाँ हो जाएं, और हर कापी जो है वो थोड़ी थोड़ी इस तरह मूव हो, 1 2 3 4 कापियाँ इस तरह मूव हो रही हैं, ठीक है। और हम थोड़ा सा इनको जो है ना फासला भी देते हैं यहाँ से इस तरह हिला के, और इसको थोड़ा सा यहाँ से भी छेड़ के देखते हैं, नहीं चाहे इसको उल्टी समझ में जो है इस तरह ये घुमाते हैं, ये देखिए थोड़ा सा इस तरह हमने उसको कर दिया, ठीक है। अभी हम इसको कर लेते हैं ओके। तो ये हमने फर्ज करें खुद एक इफेक्ट लगा लिया ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ पे। अभी जो ये बना हुआ है ना इफेक्ट, अभी क्या करना है इसको, ये देखिए ये ग्राफिक स्टाइल जो है ना, ये वाले ये ग्राफिक स्टाइल जो है ये पहले वाले हैं, ठीक है। तो जिन पे आप क्लिक करते हैं वो यहाँ पे नजर भी आना शुरू हो जाते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करता हूँ। अभी ग्राफिक स्टाइल एक नया बनाना है ना, तो उसका तरीका ये होता है कि देखिए ये देखें इस पे क्लिक करें, ये जो है ना अपीयरेंस पैनल में ये बना हुआ है। अभी यहाँ पे क्लिक कर दें इसके ऊपर जो ही हम क्लिक करेंगे तो वो देखें वो स्टाइल जो है वो यहाँ पे आ गया है, मतलब कि नया स्टाइल जो है वो यहाँ पे आ गया है, और उसका नाम क्या है, ग्राफिक स्टाइल। अगर इसको मैं अंडू करने लगा, Ctrl+Z अंडू। अगर इसको नाम भी देना है तो इसके ऊपर आल्ट की को प्रेस करके रखें और फिर इसके क्लिक करें, आल्ट की को प्रेस करके नया बनाए तो फिर वो पूछेगा नाम क्या रखना है। तो हम करेंगे 4 शैडो लिख देते हैं इस तरह, ठीक है। तो इसको ओके करेंगे तो देखें वो अभी 4 शैडो के नाम से अभी देखें इसका नाम आ गया, ठीक है। तो अभी ये इफेक्ट यहाँ पे चला गया, अभी हम इसको खत्म कर देते हैं। और अभी देखिए जहाँ से कोई भी चीज़ बनाए ना, फर्ज करें हम यहाँ से अपनी कोई शेप बनाते हैं, यहाँ से पेन टूल ले लें, ठीक है। ये क्लिक करें इस पे ऊपर ऐसे, तो यहाँ पे आके छोड़ दें बस, ठीक है। इसको कोई भी कलर दे लें, यहाँ पे इसको रेड दे लें या जो भी इस तरह ये कलर आ गया, ठीक है। तो अभी देखें जो हमने ये वाला स्टाइल था ना, इसको राइट क्लिक करके देखें, राइट क्लिक करके देखें पहले, तो ये इस तरह लगेगा। तो अगर अभी इस पर क्लिक कर दें तो देखें उसी तरह जो है ना, जो हमने स्टार पे इफेक्ट लगाया था वही इस पर लग गया। तो इस तरह फिर जो है ना हम ग्राफिक स्टाइल जो है
वो अपने यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह के हम ग्राफिक स्टाइल जो अपने यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ना कुछ ये चीजें देखी होंगी, ये तो उसके ऊपर लग रहा है ना इस तरह, आपने कुछ यहाँ पे भी चीजें देखी होंगी, ये वाली देखें, ये वाले जो पहले ग्राफिक स्टाइल है, यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है। ब्लॉक लगा हुआ है मतलब कि इसकी ना कोई फिल है और ना इसका स्ट्रोक है, ये सिर्फ इफेक्ट है। तो चले हम जो ये पहले जो इफेक्ट लगा हुआ है ना, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इस इफेक्ट को ये देखें यहाँ पे आया हुआ है ना इस तरह, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं, जो इसका स्ट्रोक जो है ना, इसको हम यहाँ से कर देते हैं ब्लॉक, तो इसका स्ट्रोक खत्म हो गया। और उसके बाद हम यहाँ से जो फिल जो है इस पर भी क्लिक करते हैं, तो इसकी फिल जो है यहाँ से उसको भी ब्लॉक कर देते हैं, इसकी फिल भी खत्म हो गई। मतलब कि अभी क्या हो गया, यहाँ पे ये जो स्टाइल जो है ना, ये वाला स्टाइल है, ये स्टाइल ऐसा है कि इसके ऊपर स्ट्रोक भी इसका नहीं है और इसकी फिल भी नहीं है। तो अभी यहाँ पे हम अगर आल्ट के साथ एक नया बनाते हैं, आल्ट के साथ एक नया बनाते हैं, तो देखिए हम कहेंगे ग्राफिक स्टाइल, चले नाम नहीं चेंज करते, ओके करते हैं। तो देखिए अभी क्या आ गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। तो अभी देखिए जो नया स्टाइल बना है ना, ये दोनों स्टाइल एक जैसे थे, लेकिन हमने अगले स्टाइल जो है ना उसकी फिल भी खत्म कर दी और स्ट्रोक भी खत्म कर दिया। तो देखो उसके ऊपर ब्लॉक का निशान लग गया। ब्लॉक का मतलब ये होता है यहाँ पे कि ना तो उसकी कोई फिल है, ना उसकी कोई फिल है और ना ही उसका कोई जो है ना स्ट्रोक है, बल्कि वो सिर्फ इफेक्ट है। तो अभी हम ये किसी पे भी लगा सकते हैं। देखें पहले जो है हम इधर से एक लेते हैं, कोई भी ये रेक्टेंगल लेते हैं इस पे, ठीक है, ये लगाइए इस तरह। उसके बाद हम उसके ऊपर ये वाला इफेक्ट लगा देते हैं। जब ये इफेक्ट लगाया तो उसने उसको फिल कर दिया इस तरह, ठीक है। या इस पे हम ये नहीं लगाते, अगर हम सिंपल इसको जो है ना रेड करके भर देते हैं इस तरह। तो अभी क्या है, ये रेड भर गई ना, अभी हम इसके ऊपर ये वाला लगाते हैं, तो ये इसका भी कलर नहीं, अगर हम इसके ऊपर ये वाला पहले वाला लगाएंगे ना, तो देखिए उसने कलर भी उसको कर दिया, क्योंकि इसकी कलर भी थी, फिल भी था। अभी हम इसको अंडू कर देते हैं यहाँ से। लेकिन देखिए अभी अगले वाला इफेक्ट लगाएंगे ना, अगले वाला इस पे इफेक्ट लगाते हैं, देखें तो उसने उसको, अभी मैं ये जो था ना, अभी उसने खत्म कर दिया क्योंकि उसकी फिल स्ट्रोक नहीं है। लेकिन मैं अभी इसको अंडू करता हूँ एक दफा। अभी हम इसको ना एक इफेक्ट के ऊपर ही लगाना होता है ना, तो जो हम आल्ट के साथ इसको लगाते हैं, आल्ट के साथ जब इसको क्लिक करेंगे ना, तो देखें उसके ऊपर 3 इफेक्ट लग गए हैं। मतलब कि ये जो है ना, ये रेक्टेंगल उसी तरह घूम गई है, क्योंकि हमने उसका फिल और स्ट्रोक खत्म कर दी थी ना, ये 3 दफा उसने जो है ना ये घुमा दिया इस तरह। तो ये फिर जो होता है मतलब कि किसी भी जो है ना फिल और स्ट्रोक के बगैर भी हम बना सकते हैं इफेक्ट को, और वैसे भी जिस तरह ये थे। अच्छा, उसके बाद जो है ना यही वाला जो इफेक्ट है, अभी हम यहाँ से ना इनको किसी चीज को यहाँ से नहीं छेड़ना, अभी यहाँ से बाहर क्लिक करें और अभी इस इफेक्ट को सिलेक्ट करें। इस इफेक्ट को जो देखिए किसी भी इफेक्ट को सिलेक्ट करें वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। अभी हमने कोई चीज सिलेक्ट नहीं की, यहाँ से किसी भी इफेक्ट, जो भी यहाँ पे इफेक्ट नजर आ रहे हैं ना, इस यहाँ पे ये देखिए ये इफेक्ट नजर आ रहे हैं, इनमें से चलो हम पहले वाला क्लिक करते हैं, अपने वाला ये वाला इसमें देखें स्ट्रोक भी नहीं है, फिल भी नहीं है। चले हम इस पे लगा लेते हैं फिल, जो है यहाँ पे फिल पे जाते हैं और इसको जो है ना हम कर लेते हैं फिल ये वाली। तो हमने इसको ये फिल अपनी दे लेते हैं ये वाली, ठीक है। तो देखिए अभी इसकी फिल हमने खुद दे ली है, लेकिन वो जहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, ये वाला फैक्ट जो ना ये हम यहाँ पे उसको देख रहे हैं। अच्छा, अभी हमने इसी फैक्ट को चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ना यहाँ पे जाएंगे, ये जो फ्लाई आउट मेन्यू हो तो यहाँ पे हम जाएंगे और नीचे इसको कहेंगे रीडिफाइन ग्राफिक स्टाइल्स, जो उसका नाम था। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे ना, तो देखें ये वाला फैक्ट जो है वो चेंज हो गया है। मतलब कि हम किसी भी फैक्ट को, जो पहले से मौजूद फैक्ट है उनको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें वो फैक्ट जो है वो चेंज हो गया है यहाँ पे, ये वाला फैक्ट देखें, इसको चेंज करके देखते हैं। इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो देखें वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। सिर्फ हम इसको जो है ना फिल इसकी जो है उसका कोई कलर इस तरह ये कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो चेंज हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको कहेंगे रीडिफाइन ग्राफिक स्टाइल फोर शेडो। तो इसको जब क्लिक करेंगे देखें वो रीडिफाइन हो गया है, मतलब कि हम किसी भी इफेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। और अभी देखें इनको मैं अभी जो है ना खत्म करने लगा हूँ। अभी देखें यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगाते हैं, यहाँ पे ये लगाई रेक्टेंगल लगाई, इसके ऊपर ये वाला इफेक्ट लगा देते हैं। तो देखिए उसने ये वाला इफेक्ट लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। एक और यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी ये वाला इफेक्ट लगा देते हैं। फिर एक यहाँ पे स्टार लगाते हैं, ठीक है, ये स्टार लगाया और इसके ऊपर ये वाला इफेक्ट लगा दिया। तो देखें ये इन सब पे जो है ना ये लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जिसको भी हम क्लिक करते हैं ना, तो देखें इसके ऊपर वो स्पॉट भी लगा हुआ है, इस तरह गुलाई भी लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये इनके साथ लगा हुआ है। अभी हम इसको जो है ना इनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं करते, इस पे दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये वो हम इस पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हमें नजर आना शुरू हो गया ये इफेक्ट। और अभी हम यहाँ से इसको जो है ना इसका वो स्टाइल चेंज करते हैं, ये आगे वाला, ठीक है। जो ही हमने इसको चेंज किया, अभी हम इसको रीडिफाइन करते हैं, अप्लाई करते हैं, यहाँ से रीडिफाइन करते हैं, तो ये तो रीडिफाइन हो जाएगा। और जिन जिन पे वो अप्लाई हुआ है वो सारे भी चेंज हो जाएंगे। तो अभी हम इसको क्लिक करते हैं और जहाँ से ये जो लिंक हुआ है ना, इसको हम कर देते हैं ब्रेक। अभी
अभी ये जो है ना, इसका लिंक यहाँ से ब्रेक हो गया, इसका भी लिंक भी मौजूद है, ये देखें लिंक ऑन है, इसको क्लिक करेंगे, इसका लिंक भी इसके साथ है, लेकिन इसको क्लिक करेंगे तो इसका लिंक नहीं है अभी। अभी अगर हम इसको चेंज करें, अभी यहाँ से किसी को सिलेक्ट नहीं करें, यहाँ से इसको इस पर क्लिक करें तो ये हमें नजर आना शुरू हो जाएगा इफेक्ट। यहाँ से अभी इसकी फिल चेंज कर लें, फर्ज करें ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी हम फिल चेंज कर लिया, अभी इसको रीडिफाइन करते हैं, यहाँ पे जाएंगे, इसको रीडिफाइन करते हैं, तो देखें ये चेंज हो गया, और जो भी इसके साथ लिंक थे वो भी चेंज हो गए, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया था। तो फिर ये हमारा है कि हम ग्राफिक स्टाइल को हम क्या कर सकते हैं कि चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये जो ग्राफिक स्टाइल है, अगर इस पर क्लिक करेंगे, आगे इस पर क्लिक करते हैं तो ये उसको बेसिक अपीयरेंस पे ले जाएगा, मतलब कि उसकी यहाँ पे देखें फिल और स्ट्रोक जो है उसने बेसिक कर दी, ठीक है। तो ये हमारे था ग्राफिक स्टाइल्स का चैप्टर, जिसमें हमने ये देखा कि हम कोई भी जो है ग्राफिक स्टाइल जो है वो हम बना के तो हम क्या कर सकते हैं, सॉरी हम जो थे ना पहले इफेक्ट कोई भी लगाते हैं किसी चीज़ पे भी, वो इफेक्ट हमें अपीयरेंस पैनल में नजर आते हैं। तो फिर उन इफेक्ट को जो अपीयरेंस पैनल में होता है वो जब नजर आ रहा होता है, हम यहाँ पे क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं ग्राफिक स्टाइल, तो वो यहाँ पे जो भी हमने इफेक्ट लगाए होंगे वो यहाँ पे आके सेव हो जाते हैं, ठीक है भैया। तो ये ग्राफिक स्टाइल का मतलब सिर्फ ये होता है कि मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ से जो है ना, मुख्तलिफ लोगों ने क्या किया हुआ है कि यहाँ से, अच्छा मैंने चीज़ सारे मेरे ख्याल देखे भी नहीं थे। यहाँ से अगर हम देखें टाइप इफेक्ट पे देखें, ये जो टाइप इफेक्ट आगे, फिर आगे चलते हैं और इसमें क्या आते हैं टाइप इफेक्ट के आगे, ये देखें ये और तरह के इफेक्ट हैं, पीछे की तरफ चलते हैं ये वाले, फिर ये वाले। तो ये सारे जो है ना, इसको गौर से देखें, ये ग्राफिक स्टाइल जो है ना मुख्तलिफ लोगों ने बना के रखे हुए हैं, इन पे क्लिक करके देखें इस तरह, तो इनको स्टडी भी करें कि कैसे बनाए। यहाँ पे फर्ज करें इस पे क्लिक करें, एक पे क्लिक करें, ये इस पे लग गया है, और यहाँ पे अभी देखें कि उसने क्या क्या किया है। और ये आपको उस वक्त समझ आएगी जब आपको इफेक्ट को गौर से देखेंगे, जो हमने पहले इससे पहले चैप्टर पढ़ा ना इफेक्ट वाला, इनको सबको पहले गौर से देखें, खुद छेड़ के देखें, वो जो भी इफेक्ट इस पे लगाएंगे वो जहाँ पे आ जाएंगे, फिर उनसे हम उनको सेव करने के लिए हम ग्राफिक स्टाइल में भी सेव कर सकते हैं, ठीक हो गया। और ये देखिए अभी जो है ये वही जो है ना ग्राफिक स्टाइल जो नजर आ रहे हैं इस तरह। तो हम इनको क्या करते हैं, इन ग्राफिक स्टाइल को हम एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, रीडिफाइन करके उसको मतलब कि सेव भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पे नए भी बना सकते हैं ग्राफिक स्टाइल, ठीक हो गया। तो ये फिर हमारा जो था ग्राफिक स्टाइल का चैप्टर था छोटा सा। तो अभी हम इसको कर लेते हैं वीडियो को सेव।